अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हसन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन अफवाहों के बारे में या बहुत सी जगह मुख्तलिफ़ किस्म की बहस ऐसी चल रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उन पर हम एक एक करके हर पॉइंट पर बहस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी टाइमलाइन मिल जाएगी। यानी आप जो टॉपिक देखना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें और वो टॉपिक आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा यही रिकमेंडेशन होगी कि वीडियो को पूरा देखें और दूसरा वीडियो को इत्मीनान से देखें। आप अपना हेडफोन लगा लें या अगर आप फैमिली के साथ देखना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर स्पीकर ऑन करके अच्छी तरीके से आवाज़ को एडजस्ट करके। तो एक एक करके हम हर टॉपिक पर बहस करेंगे और फैक्ट्स, लॉजिक और सोर्सेज के साथ हम बात करेंगे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता, ये सिर्फ पैनिक फैलाकर फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है। तो इसका बहुत आसान सा जवाब है कि आप फ़ायदा नहीं उठाने दो, आप पैनिक में आओ ही नहीं। आप सीधा साधा अपनी एहतियात करो। क्या फेस मास्क पहनने से, अपने हाथों को और चेहरे को साफ रखने से, आपस में डिस्टेंस बरकरार रखने से यानी फासला बरकरार रखने से, या हाथ ना मिलाने से और गले ना मिलने से, अगर हम इन सब एसओपीज़ को फॉलो करेंगे, क्या पैनिक फैलेगा? जवाब है नहीं। बल्कि पैनिक जब फैलेगा अगर आप एहतियात नहीं करेंगे और अगर अभी हमारी जो डेथ है जो कि कुछ 3000 तक पहुंचने वाले हैं, ये 3000 हैं, अभी कोई पैनिक नहीं है। लेकिन इसमें जैसे जैसे ज़ीरो बढ़ते जाएंगे तब पैनिक फैलेगा। और वो किस तरीके से बढ़ेंगे ज़ीरो? अगर आप एहतियात नहीं करोगे तब बढ़ेंगे ज़ीरोस। तो सिर्फ एहतियात करें और पैनिक नहीं करें। तो इस तरीके से अगर किसी का मकसद है पैनिक फैलाना तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एहतियात करने से आपको और आपके घर वालों को फ़ायदा होगा और इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये सवाल भी मुझसे बहुत पूछा जाता है, क्या तुम्हारे आसपास कोई डेथ हुई? क्या तुम्हारे आसपास किसी को कोरोना हुआ? कोई सिम्टम्स आए? नहीं ना? तो बस समझ जाओ। अरे भाई क्या समझ जाओ? क्या मतलब कि क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे किसी के घर वालों को ये वायरस में मुब्तला हो जाएं, ये सिम्टम्स आ जाएं, परेशानी सारी खड़ी हो जाए, फिर आप यकीन करेंगे? याद रखें, एग्ज़ाम की तैयारी हमेशा एग्ज़ाम रूम में जाने से पहले तक की जाती है और वो जो तैयारी हम करते हैं वो इस सिचुएशन में वो एहतियात है। तो एक दफ़ा अगर एग्ज़ाम रूम में चले गए उसके बाद सारे दरवाज़े बंद हो जाते हैं। तो एहतियात पहले करनी है। ये नहीं कि आपका कोई खुदा ना खास्ता रिश्तेदार निकले, ज़रूरी नहीं है रिश्तेदार निकले, वो आप भी हो सकते हैं या आपके घर वाले हो सकते हैं। तो एहतियात हमें पहले से करनी है। ये नहीं कि हमारा कोई रिश्तेदार या कोई करीबी ऐसा निकले और हम फिर पछताते रह जाएं। तो उससे पहले ही क्यों ना हम एहतियात कर लें जिसमें हमारे कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, कुछ भी खर्च नहीं हो रहा हमारा। अगर मैं अपनी बात करूं कि क्या मेरे रिलेटिव्स में, मेरे आसपास के लोगों में, मेरे सर्कल में और मेरे सोशल सर्कल में, नहीं जिनको मैं सोशल मीडिया से जानता हूं, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में क्या ऐसे लोग हैं जिनको सिम्टम्स आए हैं या ऐसा कुछ हुआ है? तो हाँ, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें सिम्टम्स आए हैं और जिन्हें कोरोना वायरस जिनका पॉजिटिव आया है। ऐसे लोगों से भी मैंने बात करी है जिनके यहाँ डेथ्स हुई हैं, यानी जिनके करीबी रिलेटिव्स, इवन उनके घर वालों में डेथ्स हुई हैं। तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। तो अगर मैं ऐसे लोगों की मिसाल दूं जिनको आप भी जानते हैं, जो नोन पीपल हैं जिन पे आप यकीन भी कर लेंगे, तो उनमें से एक ज़फ़र भाई हैं। ज़फ़र भाई हमारे काफ़ी मशहूर हैं। ये फ़लाही काम करते हैं जीडीसी फाउंडेशन के लिए। और अगर राशन तकसीम करने की बात हो या फिर के इलेक्ट्रिक का जो हमारा एक सानिया हुए थे जिसमें हमारे बारिश की वजह से लोग हलाक हुए थे, तो उन बेयारो मददगार लोगों की इन्होंने
इनका उनका मुकदमा लड़ा था और उनको इंसाफ दिलाने की इन्होंने पूरी कोशिश की थी। तो इन हवालों से ये बहुत मशहूर हैं, तो इनकी बात आप सुन लें। जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो सोर्सेज, जो वीडियोस, ये उसे ये ना समझा जाए कि मैं कोई कोरोना के ख़िलाफ़ खौफ फैला रहा हूँ, बल्कि ये इस वजह से दिखानी पड़ रही है और लोगों को भी ये इस वजह से बनानी पड़ रही है क्योंकि लोग मान नहीं रहे कि ऐसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। तो उन लोगों के लिए ये सब वीडियोस हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ज़फ़र भाई क्या कह रहे हैं। देखें, आज 2 जून है और इस वक्त जिस तरह हमारे ऑफिस में फ़ोन आ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए फ़ोन आ रहे हैं लोगों के बेतहाशा, और उसके अलावा जिस तरह कराची की मुख्तलिफ़ इलाकों में मैयतें आ रही हैं लोगों के यहाँ, कहीं प्रेग्नेंट लेडी है, कहीं कोई लड़का है, कहीं कोई बुज़ुर्ग है, कहीं कोई बच्चा है, तो वो सारी बातें कि जी कोरोना सिर्फ बुज़ुर्गों को मुतासिर कर रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है, वो सब तो हो गई गलत। और पोजीशन ये है कि देखें, अस्पतालों में सही है, प्राइवेट अस्पताल में 70-70 हज़ार रुपए भी मांगे जा रहे हैं एक एक मरीज़ को रखने के। लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो सरकारी अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, ये तमाम चीज़ें हैं। वहाँ लोग क्लिनिक के अंदर कई कई 100 मरीज़ हैं और लोग क्या करें, किसके पास जाएं। लाजिम बात है, हुक्मरान जो हैं वो अपनी बातें कर रहे हैं और वो अभी तक वही लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कौन इस पेज पे कौन उस पेज पे। और आवाम का ये पोजीशन है कि जो रात में फ़ोन कर रहा है कि हमें सिलेंडर चाहिए, वो सुबह फ़ोन कर रहा है कि किस अस्पताल में वेंटिलेटर सस्ता मिलेगा, और उसके बाद फिर वो कब्रिस्तान। तो बात ये कि बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। हुक्मरान इसके ऊपर आवाम को बताए जा रहे हैं, लेकिन कोई इस किस्म की हिकमत अमली तो सामने लेकर आई बहुत ख़राब हो चुकी है। कहानी बेतहाशा ख़राब हो चुकी है। लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में हैं। जिनको इन बातों की समझ में नहीं आ रहा, वो एक चक्कर अस्पतालों का, डिस्पेंसरियों का या आबादियों का लगा लें, उनकी समझ में आ जाएगा किस तरीके से अब मैयतें आना शुरू हो चुकी हैं। आज ये 2 जून को आपसे बात कर रहा हूँ, 2 जून 2020। तो ये आपने ज़फ़र भाई को सुन लिया। अब एक और मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये एक डॉक्टर की वीडियो है जो कि 92 न्यूज़ पे ये वीडियो आई थी और ये इस वक्त siyaasat.pk पे मैं ये वीडियो चला रहा हूँ। लोग सब कोरोना को मजाक नहीं समझे। मेरे डैडी की कंडीशन डे बाय डे बहुत खराब होती जा रही है। मेरे डैडी डॉक्टर है और अभी वो डाउ में, ओझा में, आईसीयू में एडमिट है। उनकी कंडीशन डे बाय डे और खराब होती जा रही है। वो खुद डॉक्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल हेल्दी, कोई बीमारी नहीं, किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी उनको। उनको अचानक से ये कोरोना लगा और उसके बाद उनकी कंडीशन बहुत बहुत खराब हो गई। लोग इसको मजाक नहीं लें प्लीज। अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की हिफाजत करें प्लीज। मुझे एक साहब मिले फेसबुक पे जिन्होंने एक वीडियो डाली हुई थी बहुत गुस्से में। आइए मैं थोड़ी सी वो वीडियो भी दिखाता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लोग अब भी नहीं मानने को तैयार ना कि कोई कोरोना नहीं, कोई कोरोना वरोना नहीं है, याद रखें, अगर अब मुझे कोई मिला ना, एक रख के ऐसी चमाट लगाऊंगा कि 2021 तक उसको कोरोना की आवाज़ सुनाई देगी। क्योंकि ये मजाक नहीं है। अब मैं उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं जहां पर ये इग्नोरेंस की लेवल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं एज अ सिटीज़न, एज ए ह्यूमन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने रियलिटी में अपने सामने कितने लोगों को मरते हुए देखा है और बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड देखा है। तो अब मैं ना इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। ये जो इग्नोरेंस वाले लोग हैं ना, ये मुझे अब जहर लगने लगे हैं। तो इनका ये कहना था कि इन्होंने लोगों को मरते हुए देखा है, तो ये काफ़ी गुस्से में थे कि इनसे लोग ये ना कहें कि कोरोना फेक है। तो असल में मैंने इनसे जाके कमेंट्स में पूछा कि आप डॉक्टर हैं, कि आप हैं कौन, कि आपने कैसे देखा है। तो इन्होंने कहा कि मेरे कुछ रिलेटिव मरे हैं कोरोना की वजह से, इंतकाल हुआ है उनका कोरोना की वजह से, और उनके पास सारे सिम्टम्स थे, यानी उनको सारे सिम्टम्स आए थे जिनकी डेथ्स हुई हैं। तो आप आसानी से ऐसे लोगों को, ऐसे कई लोगों को फेसबुक पे और मुख्तलिफ़ जगहों पर ढूंढ सकते हैं जिनके साथ ये कंडीशन पेश आई है। ऑफ़ कोर्स हमारा मुल्क करोड़ों की आबादी है हमारे मुल्क पाकिस्तान की, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के घर में फ़ौरन पहुंच चुका है। अभी हमारे पास टोटल जो नोन केसेस हैं वो हमारे पास 1.5 लाख से थोड़े तजावुज़ कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है, करोड़ों की आबादी है, 1.5 लाख कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके या फिर टेस्ट नहीं हुए या फिर वो अभी तक इस वायरस का शिकार नहीं हुए। तो इसका इंतज़ार नहीं करेंगे आपके किसी रिलेटिव को हो। अब ये भी एक बहस हो रही है कि एक जवान बंदा जाता है, यानी कोरोना डिक्लेयर होता है, हॉस्पिटल जाता है और फ़ौरन से वो या थोड़े वक्त बाद सही बंदा जो होता है वो डेड डिक्लेयर्ड हो जाता है।
पहली बात है कि एक सही बंदा क्यों जाएगा हॉस्पिटल। अगर वो हॉस्पिटल गया है, अगर उसने टेस्ट कराया है या वो इमरजेंसी में आया था, यानी इमरजेंसी वार्ड में आमतौर पे कोरोना के टेस्ट कर लिए जाते हैं ताकि उन पे जो ऑपरेट वगैरह करना हो तो पता चल जाए कि कोरोना वायरस तो नहीं है कहीं उन्हें। तो अगर अगर इमरजेंसी में कोई गया है या कोई कोरोना का टेस्ट कराने गया है, वो फालतू में तो नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है उसको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम होगी। सेकंड, दूसरी बात ये कि जवानों की या किसी भी बंदे की सडन डेथ हो सकती है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है ये एक तो आपके लंग्स पे अटैक करता है, दूसरा आपके ब्रेन पे अटैक कर सकता है, और तीसरा आपके हार्ट पर भी अटैक कर सकता है। तो इवन के जब कोरोना लोग किसी को हो जाता है तो वो सडन जवान लोग हार्ट अटैक से भी मरते हैं। इसकी मैं अभी आपको लिंक्स दिखा दूंगा। जो भी मैं सोर्सेज का जिक्र करूंगा वो डिस्क्रिप्शन में सब आपको पॉइंट वाइज वो सारी जो होती हैं डिस्क्रिप्शन जो सारी सोर्सेज होंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, अगर ऐसे लोग यानी किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो या नॉर्मली ही उनका कमज़ोर हो या कोई डिसेबिलिटी हो, ऐसे लोग कोरोना वायरस के इनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ऐसे लोगों की भी सडन डेथ्स हो सकती हैं। और अगर आप बात करें कि भाई बंदा तो जवान था, तो बाज़ दफ़ा ऐसी भी बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम वीकली या रेगुलरली कोई डॉक्टर्स को चेक करवाएं। तो किसी जवान को भी ऐसी बीमारी हो सकती है जो कोरोना के साथ मिल के जानलेवा साबित हो जाए, जैसे कि सांस की बीमारी है या लंग्स की कोई भी बीमारी है, फेफड़ों की अगर कोई भी बीमारी है, तो ऐसे लोगों को भी कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरा है। अब हम कुछ सोर्सेज को देखेंगे जिनसे ये पता चलेगा कि सडन डेथ्स भी कोरोना की वजह से हो सकती है। कि एक तो ये एक आर्टिकल पोस्ट हुआ है कि यंग एंड मिडिल एज पीपल बेयरली सिक विद कोविड-19 डाइंग ऑफ स्ट्रोक, यानी जो जवान लोग हैं वो लोग भी मर रहे हैं स्ट्रोक से। तो ये एक नई क्योंकि कोरोना वायरस एक नई बीमारी है, तो इसमें अभी भी ये चीज़ समझ से बाहर है कि ऐसे लोग जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं आ रहे या कोई बिल्कुल जवान बंदा है वो कैसे मर रहा है और स्ट्रोक से मर रहा है। तो स्ट्रोक से एक वजह है। ये हमारे पाकिस्तान में एक ऑथेंटिक न्यूज़ वेबसाइट है, तो इसने ये आर्टिकल पोस्ट किया है कि हेल्दी और एसिम्टोमेटिक लोग जो हैं वो मर रहे हैं कराची में। तो एसिम्टोमेटिक वो लोग हैं जो कि जिनको कोई सिम्टम्स नहीं आते, ये उनका जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60 कोविड पेशेंट इंक्लूडिंग 52 इन कराची, यानी 52 ऐसे लोग हैं जो कि कराची में हैं जिनको कोई सिम्टम नहीं आ रहे थे डिजीज़ के, फिज़िकली हेल्दी भी थे, सब कुछ था। आइसोलेट किया उन्होंने अपने आप को घर पर, लेकिन वो मर गए 40 दिनों में से, यानी पिछले 40 दिनों में ये वाक़यात हुआ है कि वो मर गए, जो कि जवान थे, बिल्कुल ठीक थे। तो अब इनको किसने इंजेक्शन लगाए, इनको किसने मारा? डॉक्टर्स तो नहीं मार सकते ना घर पर। इनको बीमारी हुई, फिर इन्होंने आइसोलेट किया ख़ुद को घर पर और फिर इनकी डेथ हो गई। तो जवान लोग भी मर रहे हैं, ये सब भी हो रहा है, हर एज के लोग मर रहे हैं। हाँ, ये ज़्यादा ख़तरनाक बूढ़ों के लिए, लेकिन हर एज के लोग इससे इफ़ेक्टेड है। तो ये आप पूरा इस आर्टिकल को भी पूरा पढ़ सकते हैं। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, लोग जहर के इंजेक्शन लगा के लोगों को मार रहे हैं। मैंने एक अपने फैमिली में एक डॉक्टर से पूछा कि ये क्या ऐसे जहर के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि कहाँ से मिलते हैं ऐसे, कि जहर के इंजेक्शन एग्जिस्ट भी करते हैं। मतलब एक कोई सेंस बनता है, ये कहाँ से आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप कैसे यकीन कर लेते हैं बिना सबूत के। वैसे तो आप हर चीज़ में सबूत मांगते हैं। किसी ने कोई बात कर दी फला जगह, कहाँ से देखा, कहाँ बात हुई, किससे सुना,
सबूत मांगते। अब इतनी बड़ी बात को अपने बिना सबूत के यकीन कर लिया, या आप डाउट में पड़ गए। कैसे? किस बेवकूफ़ ने कहा है ये? मतलब ये आप उन डॉक्टर्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो अपनी दिन रात मेहनत करके 20-20 घंटे भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, या इससे ज़्यादा भी इवन काम कर रहे हैं। उन लोग बिना रेस्ट लिए इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें डॉक्टर्स को रेस्ट करते हुए पाया गया है कि वो किस तरीके से रेस्ट करते हैं, वो ज़रा देख लीजिएगा। मतलब आप फैक्ट्स एंड फिगर देख लें कि हमारी डेथ्स तकरीबन अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हमारी डेथ कुछ 3000 से थोड़ी कम है, 3000 को पहुँचने वाली हैं। तो और हमारे जो केसेस हैं, जो रिकवर्ड केसेस हैं, वो 55,000 को क्रॉस कर गए हैं। तो 55,000 लोग जो सही हुए हैं उनको जहर के इंजेक्शन क्यों नहीं लगाए गए? वो कौन से वीआईपी थे? उन्होंने कितने करोड़ों रुपए खिलाए थे? मतलब क्यों सिर्फ 3,000 लोगों को जहर के इंजेक्शन लगाए गए चुन चुन के, और बाकी सबको ठीक कर दिया गया? मतलब कुछ सेंस बनता है इन बातों में? लोग रिकवर हो रहे हैं, एक पेंडेमिक है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो जाहिर सी बात है लोग मरेंगे भी और लोग ठीक भी होंगे। ऐसा ही हो रहा है हमारे मुल्क में भी। तो इसमें अफवाहों पे यकीन करने वाली कौन सी बात? फ़र्ज़ करें कि मैंने 50 लोगों को मैंने खड़ा किया और मैंने एक गैर कानूनी काम बताया और मैंने कहा कि इसके आपको 10-10 लाख मिल जाएंगे, तो आपको ये काम करना है, आपको 10-10 लाख या 20-20 लाख मिलेंगे। बहुत से लोग हैं जो कि राज़ी हो जाएंगे। मतलब अगर 50 में से मैं कहूँ ईमानदार भी ज़्यादा हुए तो 10 से 15 लोग या 10 लोग भी लगा लो तो राज़ी इतने हो जाएंगे। और अगर मैं इन्हीं लोगों से कहूँ कि वो गैर कानूनी काम दरअसल कई लोगों का मुझे कत्ल करवाना है, तो फिर कितने लोग राज़ी होंगे? शायद एक भी राज़ी ना हो, प्रॉबेबली एक भी राज़ी नहीं होगा। तो ये फ़र्क पड़ता है, एक तो पैसे लेके काम करना और एक जहर के इंजेक्शन लगाना। जो लोग आपकी जानें बचाते हैं, आपके अगर कोई घर, कोरोना को हटा दो, अगर आपके कोई घर वाले करीबी जो होते हैं, जब आपके बीमार होते हैं, आपकी माँ बाप कोई भी, आप ख़ुद बीमार होते हो, यानी कि ज़्यादा बीमार होते हो, हॉस्पिटल जाते हो, आपको इन्हीं डॉक्टर पर भरोसा करना पड़ता है, आप इन्हीं के हवाले अपने घर वालों को करते हो। तो इन्हीं पे आप ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हो कि जहर के इंजेक्शन दे रहे हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो किनके पास भागेंगे? डॉक्टर मुझसे पैसे ले लें, मेरी सारी जायदाद ले लें, लेकिन मेरे इस घर वाले को बचा लें, ये आप नहीं कह रहे होंगे। तो इसलिए सोच समझ के अफवाहों पे कान नहीं धरें और सोच समझ के अपने दिमाग से फ़ैसला करें कि क्या सही है और क्या गलत। फैक्ट्स एंड फिगर पे यकीन करें, सोर्सेज पे यकीन करें, यानी न्यूज़ सोर्सेज, ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं, ऐसे इदारे मौजूद हैं, इन पर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि उनकी ख़बरें भी बाज़ दफ़ा गलत होती हैं, लेकिन उन पर भरोसा किया जा सकता है कि हाँ ये एक बात कर रहा है तो प्रॉबेबली वो सही होगी। तो ऐसी जगहों पे ऐसी सोर्सेज का यकीन करें। तो अब मैं ये आपको कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूँ जो कि ये 2 वीडियोस हैं आईसीयू पेशेंट्स की, जो कि एक नर्स ने शूट करा है। ये मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेयो हॉस्पिटल में खड़े हैं, सेंट्रल आईसीयू 2 में। ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ के हम सिर्फ एक आईसीयू से बात कर रहे हैं। यहाँ पे और भी ज़्यादा आईसीयू और ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। मेरे साथ खड़े हैं डॉक्टर बिलाल जो कि एनेस्थीसिया से हैं और डॉक्टर साहब मार्च से लेके अभी तक जी। और अब ये कुछ बात करने के बाद अब ये आईसीयू पेशेंट्स की तरफ दिखाएंगे जिनकी लिंक मेरे पास यूट्यूब पर है। तो ऐसे 2 पेशेंट्स हैं, लेकिन मैं एक का दिखा रहा हूँ क्योंकि दूसरी खातून है और मुझे उनकी वीडियो नामुनासिब लगी, क्योंकि ये बस मुझे नामुनासिब लगी तो मैं नहीं दिखा रहा, लेकिन आप देख सकते हैं, वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो ये पहले पेशेंट तो ये हैं और ये भी आपको बताएंगे कि इनका एक्सपीरियंस आईसीयू में क्या था और सेकेंडली सेना मक्की के कैफे पीने के बाद इनके साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ था। सेकेंडली चूँकि ये कई दिन से हमारे पास है, माशाल्लाह स्टेबल हैं, तो आपको ये भी गाइड करेंगे कि जिन लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर्स को 10-10 हज़ार डॉलर मिल रहे हैं जहर के टीके लगाने के, उसमें कितनी रियलिटी है और आईसीयू में एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। जी डॉक्टर जी अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबसे पहले तो इन डॉक्टर्स की बहुत रिस्पेक्ट करें। ये दिन रात हमें अपना दे रहे हैं
अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। मैं जिस कंडीशन में आया था और आज जिस कंडीशन में हूँ, यकीन करेंगे सब इन लोगों की मेहरबानी। सेकेंडली, सिर्फ़ और सिर्फ इनसे प्रॉपर मेडिकेशन करवाएं, कोई घरेलू टोटके यूज़ ना करें, किसी की बातों में ना आए। ये सना मक्खी वाली बात है, मैं भी अल्लाह का कलाम हूँ, मैं उसमें डिनाई नहीं करता। अल्लाह पाक ने किसी को शिफा भी दी होगी, बट दैट रियली हर्ट्स, दैट रियली हर्ट्स। आपका अंदर सारा ख़राब हो जाएगा, आपको इतने बार मोशन आएंगे कि आपसे उठना मुश्किल हो जाएगा और आप एक दिन आराम से गिर जाएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद है पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फिर उसको यूज़ करें। अगर ये रिकमेंड करते हैं तो ज़रूर यूज़ करें। ओके जी अली साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम अली साहब को भी आज स्टेप डाउन। तो ये आपने देख लिया। एक तो इन्होंने ये भी बताया कि घर के घरेलू टोटके जो हर कोई डॉक्टर बना रहता है फेसबुक पे, तो उसके इस्तेमाल से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। दूसरा, इनको प्रॉपरली ट्रीट किया जा रहा है आईसीयू में। भाई इन्हें जहर के इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया अब तक, कहाँ है? तो मैं कमेंट करता हूँ नीचे, रुके, ताकि इनको भी जहर के इंजेक्शन लगा के जल्दी फारिग कर दिया जाए। चले वो मैं बाद में करूँगा। अभी देखते हैं अगली वीडियो का किस तरीके से डॉक्टर जहर के इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो ये एक देखिए, ये क्वारंटीनिया की वीडियो है जिसमें डॉक्टर जहर के इंजेक्शन लगा रहे हैं। ज़रा गौर से देखिए। ये आया जहर का इंजेक्शन। ओ ये देखा आपने कैसा किया। तो ये एक लाहौर का एक क्वारंटीनिया सेंटर है जहाँ पर ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ये माहौल है। और इस तरीके से कई क्वारंटीनिया सेंटर हैं जिसमें लोगों को क्वारंटीनिया किया गया है, या फिर ऐसे सेंटर्स जहाँ पे आईसीयूज़ में यानी हॉस्पिटल्स में आईसीयूज़ में रखा जा रहा है पेशेंट्स को। अब मेरे पास ये चंद वीडियोज़ हैं, अब मैं हज़ारों वीडियोज़ तो नहीं ला सकता कहीं से साबित करने के लिए, लेकिन हमें डॉक्टर्स पर यकीन करना ही होगा, क्योंकि आखिरकार आपको जाना तो डॉक्टर के पास ही पढ़ना, डॉक्टर के पास ही जाते हैं। इंसान जब पैदा होता है, जब भी हॉस्पिटल में डॉक्टर के हाथों से ही, माँ के हाथों में जाता है, और मरते वक्त भी उसे हॉस्पिटल ही ले जाया जाता है। तो इन्हीं डॉक्टर पे यकीन नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे? फिर तो आप कभी हॉस्पिटल जा ही नहीं सकते, आपको कोई भी परेशानी हो। दूसरा, ये एक लिंक है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें बताया है कि 37 डॉक्टर्स हैं और 3 पैरामेडिक हैं, यानी इन्हें मिला के 40 डॉक्टर्स हो गए जो कि अब तक कोरोना वायरस से लड़ते हुए अपनी जानें दे चुके हैं। और कई लोग ऐसे हैं, पेशावर का ही मैंने कितने लोगों का सुना था कि डॉक्टर्स जो हैं वो कोविड-19 का शिकार हो गए हैं और बेड्स पर मौजूद हैं, यानी वेंटिलेटर्स वगैरह पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर इनके नाम तक लिखे हुए हैं, अगर किसी को डाउट हो तो जाके पता कर ले। ये जो नाम लिखे हुए हैं, हॉस्पिटल समेत भी बाद लोगों के नाम लिखे हुए हैं, तो ये जाके पता कर ले इन सब लोगों का और इन सब लोगों का कि भाई कहाँ हैं और ज़िंदा हैं या वाकई में इनका वाकई में शहीद हो गए हैं, तो इनका जाके पता कर लें। तो इन हीरोज़ को बदनाम ना करें, यही हैं जो हमें बचा रहे हैं। अल्लाह के बाद अल्लाह होता है शिफा देने वाला, लेकिन वसीला अल्लाह ताला डॉक्टर्स को बनाता है। तो इनकी रिस्पेक्ट करें और इनको एज अ हीरो ट्रीट करें, इनको विलेन ना बनाएं। अब ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं मानता हूँ कोरोना है, लेकिन क्या घर पर बैठ जाएं, क्या कमाएं नहीं, सारा काम धंधा छोड़ दें? तो ऐसे लोगों को यही जवाब है कि आपको किसने कहा है कि काम छोड़ दें? ये सब चीज़ें वबा फैलने के शुरू में होती हैं, जब ज़्यादा फैली नहीं होती वबा, और स्टार्ट में ही हम लॉकडाउन कर देते हैं और सारे काम सब कुछ रोक देते हैं, जिससे वबा का फैलाव रुक जाता है। लेकिन अब वबा बहुत हद तक फैल चुकी है और लॉकडाउन भी करके देख लिया है। अब हमें मुल्क चलाना है, तो इसी वजह से सारा मुल्क खोला है कि हमें अपना काम करना है, लेकिन कैसे? एहतियात के साथ करना है। क्या हाथ मिलाने से, जो मैंने अभी बातें बताई, हाथ मिलाने से, गले ना मिलने से, डिस्टेंस बरकरार रखने से, हाथ साफ रखने से, क्या इन सब चीज़ों से काम रुक जाता है? नहीं रुकता भाई। सैर व तफरी के लिए
फालतू दोस्तों में मिलने के लिए, इन सब कामों को छोड़ दें। ये ज़िंदगी का जो पहिया है उसको चलाने के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि आपकी सैरो तफरी, आपका घूमना, ये इन सब चीज़ों को छोड़ दें। तफरी को, एक दूसरे के घर बिला ज़रूरत जाना, इन सब को छोड़ दें। बाकी काम चलता रहेगा और इसी तरह मुल्क चलेगा। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि एक जगह से टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, दूसरी जगह से टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया, और बाकायदा कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे थे। तो ये हमें डॉक्टर्स बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप हॉस्पिटल जाओ ही नहीं, हॉस्पिटल से बचो। क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल में जिस किस्म के वायरस और बीमारियां मौजूद हैं, अगर आप बिल्कुल सही होगे तब भी आपको जाने पर ही लग सकता है। तो इसीलिए आप हॉस्पिटल से बचें। दूसरी बात यह है कि कोरोना टेस्टिंग के दो मेथड्स हैं। पहला है पीसीआर और दूसरा है एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें से पीसीआर ज़्यादा एक्यूरेट है और एंटीबॉडी टेस्ट जो है वो अक्सर फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, यानी आपको नहीं है फिर भी हो जाए, या फॉल्स नेगेटिव यानी आपको आप में वायरस मौजूद है लेकिन नेगेटिव आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं एंटीबॉडी टेस्ट में, ये सब मसाइल हैं अभी। लेकिन पीसीआर जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, यानी अगर वायरस का एक ज़र्रा भी आप में पाया जाए तो वो उसको डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। तो अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं ये वीडियोस जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, हर चीज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, तो वहाँ से जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। कोरोना जो है एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जिसमें अभी भी रिसर्च जारी है। ये अभी भी हमारे लिए बहुत नई है। जैसे कि कैंसर और इस तरह की बड़ी बीमारियां जब आई थी, ये तो फैलने वाली भी नहीं है कैंसर जो बीमारी, लेकिन फिर भी जब इस तरह की बीमारियां दरियाफ्त हुई थी तो कई साल बाद उनका इलाज आया था। तो कोरोना एक बिल्कुल नई बीमारी है, तो इसलिए हमारे पास इसका इलाज अभी मौजूद नहीं है। अगर आपसे कोई कहता है कि उसके पास इलाज मौजूद है या फ़लाँ तरीके से इलाज हो सकता है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसका इलाज अभी तक मौजूद नहीं है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए कि उसने किसी तरह भी कोरोना का टेस्ट करवाया, या जैसे कि वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह में चला गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ में चला गया था, या ऐसा उसको कोई शक हुआ जिसके तहत उसने कोरोना का टेस्ट करवाया, उसका पॉजिटिव आ गया, ऐसा नहीं है कि उससे झूठ बोला जा रहा है, उसे ज़बरदस्ती पॉजिटिव कराया जा रहा है। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वैसे तो ज़्यादातर वही लोग जिनको खांसी, नज़ला ऐसी बीमारियाँ होती हैं वही कोविड-19 को फैलाते हैं, लेकिन इट इज़ सम रिपोर्ट्स हैव इंडिकेटेड दैट पीपल विथ नो सिम्टम्स कैन ट्रांसमिट द वायरस, यानी जिनको कोई सिम्टम नहीं है वो भी वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन पक्का अभी किसी को नहीं पता। तो WHO इस पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन अभी कंफर्म किसी को नहीं पता। और इस वेबसाइट के मुताबिक भी यही है कि वी स्टिल डोंट हैव द आंसर टू अंडरस्टैंड हाउ मैनी पीपल डोंट हैव सिम्टम, हमें ये नहीं पता कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास सिम्टम नहीं आ रहे। और आगे जाके ये भी बताया हुआ है कि एसिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है, यानी जिसको पॉजिटिव आ जाए और उसको कोई सिम्टम नहीं है। और ये भी लिखा हुआ है कि ऐसे लोग बाद में सिम्टम्स मतलब कर सकते हैं, यानी कि बाद में उन्हें सिम्टम्स आना शुरू हो जाए या इवन उनकी हालत बिगड़ जाए। तो ये है कि उन्हें क्वारंटीन भी करना है और दूसरों को भी बचाना है, मास्क पहन के और बाकी एहतियातों को नज़र में रखते हुए। तो अगर WHO ये कह रहा है और ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो जिनका कोई सिम्टम नहीं आए वो भी लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है जिसमें कोई सिम्टम नहीं आए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई सिम्टम नहीं आए और आपको पॉजिटिव आ जाए तो डॉक्टर्स आपको धोखा दे रहे हैं, ये कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है।